स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस और अधिक हमलावर। सीएम ने कहा कृषि बिल पर पूरी आक्रामकता से करेंगे वार। रायगढ़ में सड़क हादसे में 4 लोग की दर्दनाक मौत। पिकअप और ट्रक की टक्कर में हुई दर्दनाक मौत। बिजली विभाग के 3 कर्मचारियों की भी मौत। कबीरधाम में डॉक्टरों की लापरवाही आए सामने। कोरोना संक्रमित होने के शक में नहीं किया इलाज। पीड़िता ने 3 घंटे बाद तोड़ा दम। दशहरे पर कोरोना का असर। रायपुर के 3 बड़े दशहरा मैदानों पर 100-100 फीट के पुतले नहीं जलाए जाएंगे। कई जगह होगा सिर्फ सांकेतिक दहन। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर। प्रदेश भर में 2947 नए केस मिले। रायपुर में सबसे ज्यादा 544 मरीज, 41 मौतें भी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी की। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50% सीटों के साथ खोले जाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरिया जिले के मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पटना के एक लोहार ने देश में लगे लॉकडाउन की अवधि के 6 महीनों के भीतर होममेड हैमर मशीन को बना डाला है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला है, जहाँ पटना गांव के एक लोहार ने पत्नी के दर्द और मजदूरों की समस्या देखते हुए पूरे लॉकडाउन समयावधि को एक होममेड लोहा पीटने वाली मशीन को बना डाला। जहां पटना गांव के एक लोहार ने पत्नी के दर्द और मजदूरों की समस्या देखते हुए पूरे लॉकडाउन समयावधि में एक होममेड लोहा पीटने वाली मशीन को बना डाला। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मशीन में ये मशीन सिर्फ मोटर को छोड़कर पूरा सेटअप कबाड़ से जुगाड़ पर आता है। आपको बता दें कि मजदूर न मिलने की स्थिति में पत्नी को भी इस कार्य में हाथ बटाना पड़ता था, जिसे पत्नी के हाथों में छाले पड़ जाते थे। पत्नी के हाथों में छाला देख लोहार पति शंकर विश्वकर्मा ने होममेड हैमर मशीन बनाई, जिस मशीन की लोहा पीटने की क्षमता इतनी अधिक है कि कम मेहनत में शंकर लोहा पीटकर एक अच्छा औजार बना देता है। उसे मेहनत भी कम लगती है। पटना के शंकर विश्वकर्मा ने बताया कि जब मैं इस मशीन को बना रहा था तो कई बार उस मशीन में कमियां आती गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस कमी को कैसे दूर किया जाए, पर रात भर सोचता था और YouTube का भी सहारा लिया। कई बार प्रयास कर लगभग 6 महीने में एक ऐसी उपकरण तैयार कर पाया जिससे अब आसानी से लोहा पीटा जा सकता है। पिछले महीने भर से मैं इससे लोहा पीटने का काम कर रहा हूँ और इसमें कुछ कमियां समझ आती हैं तो उसे दूर भी कर रहा हूँ। बहुत परेशानियां होती थी। आदमी नहीं मिलने पर हम लोग के साथ में काम करना पड़ता था। फोड़ा आ जाता था हाथ में काम करते करते। ये देखते थे तो कहते कि अरे आदमी नहीं मिलने पर यही तो हाल है कि आदमी के साथ में करना पड़ रहा है। नई आदमी मिलने के कारण बहुत परेशानी हम लोग के झेलना पड़ता रहा। ये लड़का लोग कैसे कैसे मोबाइल रखे तो उन लोग यूट्यूब में देखे दिखाए तो इनको शौक लगा कि भाई हम लोग भी कुछ बना करके देखते हैं, अगर दिमाग में आ जाए बन जाए तो कुछ काम आ जाएगा, मेरा सुविधा मिल जाएगा। आदमी नहीं मिलेगा तभी अपना काम मतलब कर लेंगे, रुक नहीं पाएगा काम। इस टाइप के अपना दिमाग में लगा करके काम कर रहे हैं। कुछ सफल भी हुए हैं उसमें, अकेले भी कर लेते हैं। हम लोग नहीं भी इधर आते हैं तो नहीं उतना इनको कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है आने का। कम समय में ज्यादा काम कर लेते हैं। ज्यादा काम कर लेते हैं। इसको ख्याल इस तरह से आया कि अब आदमी मिलते नहीं है काम करने के लिए। आदमी खोज देखते हैं तो आदमी मिल भी नहीं करते हैं, तो हम सोचे कि भाई अपने मोबाइल से देखने के बाद हम सोचे कोशिश करके देखते हैं। लॉकडाउन में कहीं आना जाना है नहीं तो हम सोचे कि बनाएं इसको, किसी तरह देखते हैं उपयोग करके, अगर तो तैयार हो जाता है तो अच्छी बात है। इसमें तो हमको 6 महीना लग गया बनाने में। इसमें गाड़ी के पट्टा है, टायर है, मोटर है, एक पाइप है, ये राड लगा हुआ है और यही चैनल कबाड़ उबाड़ से खोज खाज के इधर उधर से बनाए हैं इसको। मतलब कबाड़ से जुगाड़ बनाया है? हाँ, कबाड़ से ही खोज के बनाया। कितना खर्चा है इसमें? इसमें तो मेरे को शुरू से लगाया तो करीब 30-40 हजार रुपया मेरा लग चुका। कितना टूटा, कितना फेंका गया, कितना खराब हो गया, तो उसमें फिर बनाते मोटा मोटा सामान फिर डाले तब फिर जाकर। पहले क्या परेशानी आती थी? पहले कमजोर सामान रहता था, मोटर 2 HP का था तो चलता था तो वो भड़ाक से तोड़ देता था, कहीं भी कमजोर पाता था वहाँ पे।
बता दें कि इस मशीन को बनाने में लगभग 25 से 30 हजार रुपए की लागत आई और इसे और मॉडिफाई करने के लिए लगभग 20 हजार रुपए की लागत आएगी। यदि इस मशीन में 20 हजार रुपए और लगा दिए जाएं तो यह स्थायी रूप से बिजली या डीजल मोटर से चलने में सहायक होगी। कोरिया से के न्यूज के लिए दीपेन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चर्चित बाबरी विध्वंस के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने निर्णय पर देश भर में प्रतिक्रिया का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए खुशी जाहिर की है। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि उन दिनों जिस तरह से हमारे वरिष्ठ नेताओं को अभियुक्त बनाकर कैसे केस चलाए गए वो गलत थे। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। 28 सालों के बाद आए इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। बाबरी ढांचा मामले अयोध्या, इस मसले पर कोर्ट का आज फैसला आया है। उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। वास्तविक में ये सत्य की जीत है, न्याय की जीत है, धर्म की जीत है। जिस प्रकार से ढांचा वहां पर टूटा और हम वरिष्ठों के द्वारा सबको मना किया गया कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करनी है, किंतु उन्हें आरोपी बनाया गया था और आरोपी बनाने के बाद में कोर्ट में प्रकरण चलते रहा। सारे तथ्यों के बाद में आज ये फैसला आया। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया था उसमें स्पष्ट हो गया था कि वास्तविक में वो मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर का जगह है। मंदिर की जगह को, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। और इस सारे तथ्यों को एकत्रित करने के बाद में, सारे साक्ष्यों के बाद में, सबूत के बाद में उसका निर्णय आया। खबर कबीरधाम से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है जो जीडी आरक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 11.5 लाख रुपए एक शख्स से लिए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कोरिया के मानेंद्रगढ़ में कुछ प्राइवेट स्कूल निर्धारित ट्यूशन फीस से ज्यादा वसूली कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पर मानव अधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी से की। उन्होंने बताया कि जो शासन का जो नियम आया है उसी अनुसार प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस निर्धारित करनी होगी। सरगुजा में सीतापुर पुलिस ने 6 लीटर अंग्रेजी शराब को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि ग्राम गुतुरामा निवासी राजकुमार संतनामी के घर पुलिस ने छापा मारकर 6 लीटर शराब को बरामद किया, जिसकी कीमत 3,320 रुपये बताई जा रही है। वहीं टीआई मनीष धुर्वे ने बताया कि आरोपी लंबे समय से शराब के अवैध कारोबार कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। साथ ही इस कार्रवाई में एसडीओपी ऐश्वर्य चंद्रकार, एसआई संदीप कौशिक और अन्य पुलिसकर्मी भी सक्रिय रहे। राजकुमार अजगले जो कि गुतुरमा निवासी है, लगातार मुखबिर से सूचना मिल रहा था कि अमुक व्यक्ति अंग्रेजी शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। की सूचना पर श्रीमान एसडीओपी महोदय के दिशा निर्देश पर एक टीम गठित कर उसके घर में दबिश दिया गया। दबिश देने पर उसके घर से 8 बियर की बोतल और 7 नग अंग्रेजी पौवा शराब बरामद हुआ है। लगभग ये 6 लीटर 460 मिलीलीटर और इसकी कीमत 3,320 रुपये है।
बलरामपुर में युवा कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय में किसान कानून के विरोध में व्यवहार न्यायालय चौक से चांदो चौक तक नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस निकाला। युवा कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि किसानों के लिए लाया गया अध्यादेश किसान विरोधी है, इसे वापस लिया जाए। ये जुलूस युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सुधांशु पाठक व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजस्सम नजर के नेतृत्व में निकाला गया। आह्वान पे सभी जिला मुख्यालयों पे किसानों के सम्मान के लिए, उनके अधिकार को मांगने के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक रैली निकाली गई थी, मशाल रैली, ताकि सोई भी सरकार को हम जगा सके और किसानों का सम्मान उनको वापस दिला सके। बलरामपुर जिला युवक कांग्रेस के नेतृत्व में जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से एक काला कानून किसानों के खिलाफ लाई है, जिससे छोटे किसानों का गला घोटने का काम किया है, इसमें बड़े उद्योगपति साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरह गैर वाजिब तरीके से इन्होंने राज्यसभा में इस बिल को प्रस्ताव पास करने की कोशिश की है, उसे लेकर के पूरे भारत में दिल्ली से लेकर के रायपुर तक और रायपुर से लेकर के बलरामपुर तक किसानों में आक्रोश है। कोरिया में 29 सितंबर को चोर ट्रांसफार्मर को लेकर गायब हो गए। बता दें जिसकी कीमत करीब 32,000 बताई जा रही है। जैसे कि बताया जा रहा है कि रात में करीब 3 बजे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। इसकी सूचना गांव वालों ने सरपंच को दी तथा सरपंच खड़गवा थाना में उपस्थित होकर इस चोरी के बारे में खड़गवा थाना उप निरीक्षक शिव कुमार यादव को दिया और शिव कुमार यादव ने कड़ी शक्ति दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर चोरों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। दिनांक 28/9/2020 के रात्रि में कोई अज्ञात चोर राघवनगर थाना खड़गवा क्षेत्र का राघवनगर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, उसे चोरी करके ले गए थे। प्रार्थी विद्युत विभाग के जेई के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 260 धारा 379 136 विद्युत अधिनियम की धारा लगाई गई थी। पता तलाश में आरोपी राकेश, बजरंग और कनक तीनों मिल के चोरी किए थे, जिसमें राकेश सिन्हा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है और 2 शेष आरोपियों की पता तलाश जारी है। जांजगीर चांपा में पुलिस ने ढाबा वेटर की हत्या करने वाले आरोपी मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 25 सितंबर को हथौड़े से वार करके सिर पर पत्थर पटक कर हत्या के संगीन वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। आपको बता दें कि चांपा के कोरबा रोड में केके ढाबा है, जहां पे मस्तूरी क्षेत्र के टिकरी गांव का धर्मेंद्र जागड़े बर्तन धोने का काम करता था। यहां सिवनी गांव के जोहन बेरट मिस्त्री और सामान देने का काम करता था। किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई और मौत की इस घटना को अंजाम दे दिया गया। ये दिनांक 25 सितंबर की घटना है, जिसमें प्रार्थी क्रांति कुमार चौहान, जिसका कोरबा रोड सिवनी में स्थित उनका केके ढाबा है, जिसमें कार्यरत कर्मचारी धर्मेंद्र जांगड़े की किसी के द्वारा हत्या कर दी गई थी। दिनांक 24 को रात्रि प्रार्थी के द्वारा ये बताया गया कि दिनांक 24 को रात्रि मृतक धर्मेंद्र अपने सहकर्मी जोहन बरेट के साथ सोया हुआ था और मृतक धर्मेंद्र जांगड़े की हत्या के बाद से वो वहां से फरार है। इसी संदेह के आधार पर जोहन बरेट के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका द्वारा बुधवारी बाजार के विस्थापन का फैसला किया गया है, जहां बाजार के कुंदरूपारा में शिफ्ट किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले अस्थायी रूप से सरदार पटेल मैदान में बाजार लगाया जा रहा था। नई मुनादी में कुंदरू बाजार में बाजार लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके बाद से बाजार में सभी चिल्लर सब्जी विक्रेता, थोक सब्जी विक्रेता, व्यापारी संघ के लोग एकत्र हुए, जहां सभी ने फैसला लिया कि वह बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेंगे।
अगर बाजार शिफ्ट किया जाता है तो वह सभी दुकानें नहीं लगाएंगे। बाजार बालूद में बहुत से ऐसा जो व्यापार व्यवसाय करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, तो यहाँ जो हमको सुविधा जो मिलती है और बाकी जगह नहीं मिला है। स्टेडियम में ले जाया गया था, स्टेडियम में भी वहाँ पर बहुत तकलीफ हुआ है, पानी की तकलीफ है, परछाओं की तकलीफ है और बहुत सी वहाँ पर कारण था। इस वजह से हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी जगह बुधवारी बाजार है उस जगह हमको व्यवस्था मतलब कर दे, व्यवस्था बनाए रखे वहीं पर और वहीं पर दिया जाए करके। बालोद नगर के सब्जी बुधवारी बाजार सब्जी पसरा को कुंदरूपारा ले जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और पहले तो हाई स्कूल में ये व्यवस्था की गई थी। वहाँ सब्जी व्यवसायियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी नगर प्रशासन के द्वारा कुंदरूपारा कल से ले जाने का नोटिस जारी किया गया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बालोद जिलों में कई आंगनबाड़ी केंद्र आज भी भवन विहीन हैं और आज किराए के भवनों पर संचालित हैं। कुछ आंगनबाड़ी केंद्र तो खुले मंच में भी संचालित हो रहे हैं। ऐसे में जिले के लिए एक अच्छी बात यह है कि अब जिले के भवन विहीन मकानों की व्यवस्थित भवन मिल पाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में 56 नए भवनों के लिए स्वीकृति मिल गई है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा और बच्चों को इसका लाभ भी मिलने लगेगा। अभी तो पूरे जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं शहरी क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सभी जगह के लिए स्वीकृत हो गया है। ये जरूरी है, ये मतलब है कि कुछ बिल्डिंग बहुत पहले से बने हुए थे, वो बिल्डिंग जो है जर्जर होने के कारण से वहाँ पर नया स्वीकृत करना पड़ेगा। इसी कारण से मतलब कुछ केंद्र जो है किराए के भाव में चल रहे हैं। 2 सप्ताह के सख्त लॉकडाउन के बाद मंगलवार को राजधानी सहित जिला अनलॉक हो गया। ऐसी स्थिति में जरूरत का सामान खरीदने वालों की शहर के प्रमुख बाजारों में भीड़ उमड़ने की आशंका है। बाजार में अचानक से भीड़ उमड़ने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। अनलॉक होने के बाद बाजारों में भीड़ नियंत्रित करने का कलेक्टर, पुलिस, नगर पालिका तथा प्रमुख अधिकारियों पूरी तरह मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जैसे कि पिछले 15 दिनों से हमारे यहाँ लॉकडाउन था और आज लोगों को कुछ चीज़ों के लिए परमिशन दिया गया है सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक। लेकिन हमारे द्वारा लगातार पुलिस के द्वारा घूम के ये इंश्योर करवाया जा रहा है कि सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जहाँ जहाँ पे भीड़ दिखती है वहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टी जाती है और हम लोग पूरी जगहों पे घूम के इंश्योर कर रहे हैं कि जो कोरोना का जो फैलाव है वो अपने जिले में कम से कम हो। कबीरधाम जिले के जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की एक बार लापरवाही फिर सामने आई है। पीड़ित महिला को संक्रमित होने के शक में डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, जिसके चलते पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पेट दर्द से परेशान पीड़िता को जिला चिकित्सालय करवधा में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन इलाज के लिए पहुंची पीड़िता को ना डॉक्टर मिले और ना ही उपचार मिला। छत्तीसगढ़ जिला राजनंद में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राजनंद कलेक्टर टीके वर्मा ने व्यापारी, समाज सेवियों और सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एक दिन में 5000 लोगों की जांच का लक्ष्य
लेकर आगामी 5 अक्टूबर को शहर के सभी 51 वार्डों में वृहद कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एक ही दिन में 5000 से ज्यादा टेस्ट करना, संक्रमितों की पहचान कर उन्हें उपचार उपलब्ध कराने की योजना स्पष्ट विभाग ने बनाई है। इस योजना की प्रारंभिक तैयारी को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी और एसडीएम मुकेश राप्टे ने दो दौरे के बैठक की है। इस पूरे कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया गया है। 51 वार्डों में हमारी टीम रहेगी और सवेरे 10 बजे से लेके 6 बजे तक पूरा सैंपल कलेक्शन करके एंटीजन का तो रिपोर्ट तुरंत आ जाता है, बाकी भी अधिकांश हम एंटीजन टेस्ट ही करेंगे और जिसको अन्य सिम्टम है और एंटीजन टेस्ट से अगर पॉजिटिव या रिपोर्ट नहीं आता तो उसका आरटीपीसीआर सैंपल कलेक्ट करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोग उस दिन अपना चेक करा लें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक अनलॉक 5 में सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स 50% सीटों के साथ ही खोले जाएंगे। इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन का भी गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के साथ ही परमिट दे दिया गया है। क्या कुछ खुला रहेगा या बंद, दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। क्या क्या खुला रहेगा? केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए आईएनबी मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग के लिए, एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी, साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कारों की अनुमति होगी। इन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। सरकार ने ये साफ किया है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों, संस्थानों में जा सकते हैं। मनोरंजन पार्क और इसी तरीके के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। वहीं सबको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी गई है। इन पर रहेगी पाबंदी। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। व्यवसाय से व्यवसाय, B2B प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। बंद जगहों पर 200 की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास के साथ मना सके। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा गया है और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा है। कंटेनमेंट जोन के नियमों में सख्ती रहेगी। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं। लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा। जरूरी होने पर केंद्र से परामर्श करके ही फैसला लेना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।